नमस्कार मित्रों, द्वारका अमेजिंग चैनल जो यूट्यूब के ऊपर में है और उसमें आप सभी लोगों को स्वागत है। द्वारका से मैं परेश वाडिया आपको आज द्वारका के बारे में कुछ बातें है, देखी है, अनसुनी है, वो बातें मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक बात तो यह है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, या कोई लोग बहुत इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि द्वारका, तो कुछ बातें क्यों ना हम आपको द्वारकाधीश के बारे में बताई जाए। और यही है जगत मंदिर, चार धाम उसमें से एक धाम, सप्तपुरी में से एक पुरी, रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। तो उसमें हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि आप लोगों को कुछ द्वारका के बारे में बताएं। भगवान द्वारकाधीश का ये जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, विग्रह है, वो शालिग्राम पत्थर की। बहुत लोगों ने एक प्रश्न किया था कि काले पत्थर की मूर्ति है। ये बात सही है, लेकिन काले पत्थर का मतलब है कि वो शालिग्राम पत्थर, और शालिग्राम पत्थर वाली जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की जाती है, और उसी के अंदर में राजोपचारी, पंचोपचारी और षोडोपचारी पूजन किया जाता है। तो आपको आज द्वारकाधीश के बारे में कुछ अगर मैं बताऊं तो द्वारकाधीश, एक द्वारकाधीश की द्वारका, हमने कुछ ऐसा बताया कि द्वारकाधीश की द्वारका क्या इतनी छोटी सी तो नहीं हो सकती, बहुत विशाल द्वारका, भव्य द्वारका और दिव्य द्वारका आज हमारे सामने जो खड़ी है वो द्वारका तो 1-2 किलोमीटर के अंदर में शुरू होती है, 2 किलोमीटर में खत्म ही हो जाती है। लेकिन भगवान द्वारकाधीश की द्वारका तो बहुत विशाल और भव्य द्वारका। आपको एक ये शिखर का आप दर्शन करिए, देखिए कितना भव्य मंदिर है, कितना दिव्य और भव्य मंदिर आपके सामने। 52 गज का ये भगवान का ध्वजा, 52 गज की ये ध्वजा के अंदर में भी 27 नक्षत्र, 12 राशि, नहुग्रह देवता और 4 दिशाएं मौजूद है। उसको मिलाते हैं तो 52 होता है। तो ये ग्रह, नक्षत्र, दिशा और मंडल भगवान द्वारकाधीश ने अपनी शिखा पे रखा है। भगवान द्वारकाधीश के चारों तरफ में अगर हम नीचे की बात करेंगे तो चारों तरफ में भगवान का एक पूरा परिवार है। उस परिवार के अंदर में हम पूरा ये प्रयास करने वाले हैं कि आपको एक एक परिवार के बारे में कुछ न कुछ बताया जाए। भगवान द्वारकाधीश के पीछे उनकी रानियों का महल है, उनकी रानीवास बोलते हैं, वो है। भगवान द्वारकाधीश के आगे उनकी माता है देवकी, देवक राजा की लड़की है देवकी। माँ और बेटा दोनों आमने सामने हैं, द्वारकाधीश और माता देवकी। भगवान द्वारकाधीश के उस तरफ में यानी कि लेफ्ट हैंड में बड़े भाई दाऊजी महाराज विराजमान है, और भगवान द्वारकाधीश के राइट हैंड में उनके पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी विराजमान है। जो ये मंदिर है, जो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, ये भगवान के पुत्र और पौत्र का मंदिर, ये है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी का मंदिर जो यहाँ पर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चारों तरफ में भगवान द्वारकाधीश का एक पूरा परिवार है, और बीच में भगवान द्वारकाधीश विराजमान है। धीश का मतलब राजा होता है, राजा को राजा की तरह ही लाभ लगाते हैं। रोजाना 11 दफा भोग, 4 दफा आरती, बीड़ा पान, केसर का शरबत, 2 दफा पासा खेलते हैं, और रात को लोरी गा के भगवान को सुलाते भी। तो ये एक भगवान द्वारकाधीश की दिनचर्या है। और जब दिनचर्या है तो वो दिनचर्या इस तरह से आपको मैं इस तरह से आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से कौन सी आरती होती है, कि भगवान को कैसे भोग दिया जाता है, भगवान का मंदिर कब से कब तक बंद रहता है। ये सारी बातें, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, और ये सब बातें बहुत ज़रूरी है
जब आप आएंगे तब वैसे तो द्वारकाधीश का आप दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किस तरह से दर्शन करना है इनकी जानकारी, उनका इतिहास नेट के अंदर में पूरा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये भी जानकारी आपको दे दें हम आपको, क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएगी, तो समय समय के अनुसार एक एक मंदिर का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो आपको हम बताएंगे। तो बस आज इतना। आप सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखें, और समय मिलते ही जैसे ही भगवान का द्वार खुलेगा आने वाले यात्रियों के लिए, आप जरूर द्वारका आइए। खूब खूब धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले YouTube चैनल जो हमारा है अमेजिंग द्वारका को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ में रहिए, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जय द्वारकाधीश।